Hello, good afternoon, bright stars. Thank you for joining in. Today is the weekend और मैंने कहा पीछे के एक दो टॉपिक्स जो बच गए थे. This today is the right day to cover it up. And as you know, this is the channel where we make English easy for you और जहाँ पर हम major newspaper के difficult editorials को आपके लिए easy बनाते हैं. And so that you can use it comfortably for your exams and otherwise also in your life to grow up, to become better at English communication and do well in life. अब सब कुछ सेम है आज के पोस्टर में. आपने देखा होगा सिर्फ एक चीज ऐड की है मैंने, दैट इज प्रभु's passion project. And why it is a passion project? Because this is not my job per se. I don't earn bread from this. I do this because I like it and I feel happy doing it, right? So I thought, let me share this so that people don't mistake it as my bread and butter effort. Okay, and more importantly, I love helping students, my guard fraternity, youngsters from the corporate, so that they can upskill, move up the hierarchy, and do well in life. With this, हमेशा की तरह दो एडिटोरियल्स, उसमें से जो सबसे बेहतरीन है वो मैंने पिक किया है. एंड लेट मी मिनिमाइज माई सेल्फ एंड लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ द डे. बट उससे पहले एक छोटी सी क्विज. आइए देखते हैं आप में से कितने लोग जो हैं वो गेस कर सकते हैं कि आज का टॉपिक क्या है. फ्रॉम दिस, इज इट अबाउट स्पाइसेस, इज इट अबाउट voting, or no, those who are smart, I'm sure they would have guessed it, but still, those who are thinking, no problem. Let's move on. Let me unravel this. और आज का जो टॉपिक है वो है हॉट बटन. And hot refers to the weather, not to the picture. And button refers to the button at EVM, not anything else. And the editorial team is saying that voter must be incentivized by minimizing risk due to heat exposure. यानी वोट देने के लिए उनको कुछ सहूलियत दीजिए ताकि वो उनको गर्मी से राहत मिल सके और वो आसानी से वोट डाल सके. आइए देखते हैं दैट एडिटोरियल टीम क्या कवर कर रही है. और वोटिंग अब तो दो फेज हो चुके हैं. पहले फेज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस किया कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2019 के वोट फर्स्ट फेज के वोटिंग परसेंटेज से काफी कम है. इन स्पाइट कि ये 5 सालों में ईसीआई ने इतना काम किया है, इतनी वोटर अवेयरनेस की है, इतनी कैंपेन्स चलाई हैं, उसके बावजूद अगर फर्स्ट फेज में वोटर टर्नआउट कम है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है इलेक्शन कमीशन के लिए. और इन्हीं आंकड़े कहते हैं कि दैट जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2019 में 69.9 थी और इस बार वो 65.5% हो गई है घटकर. तो अब ईसीआई हैज टू टेक सम स्टेप सो दैट जो अगले फेजेस है उनमें वोटिंग जो टर्नआउट है वो एटलीस्ट कम ना हो. अगर इंक्रीज ना भी हो, आइडियली तो इंक्रीज होना चाहिए. सो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक टास्क फोर्स क्रिएट की है जिसमें 4 संस्थाएं शामिल हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद, देन इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इट्स नॉट मेट्रोलॉजिकल बॉयज, सो वो थोड़ा ध्यान दें. देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीटीरियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी. देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. इन चारों संस्थाओं की एक टास्क फोर्स गठित की गई है और उनको क्या टास्क दिया गया है दैट वो लोकल हीट और ह्यूमिडिटी का जायजा लेंगे वोटिंग डे या पोलिंग डे से 5 दिन पहले की, और उसकी जानकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन को देंगे और उसके बेस पे इलेक्शन कमीशन कुछ राहत के कार्य करेगा सो दैट वोटिंग टर्नआउट या वोटर्स को वोट डालते वक्त कोई दिक्कत ना हो. और ये इंश्योर करेंगे, ये अपना सर्वे करने के बाद इंश्योर करेंगे जो स्टेट का लोकल इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एपरेटस है, उसकी मदद से जो वोटिंग बूथ्स है उन पे फैसिलिटीज दी जाए. सो इसी से संबंधित है पूरा आज का एडिटोरियल. और देखते हैं किन बातों को कवर किया गया है. तो अब ये हीट कितनी है या टेम्परेचर क्या है, इसको जनरली जो बॉडी है जो डिक्लेयर करती है या मॉनिटर करती है वो आईएमडी, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और वो डिक्लेयर करते हैं कि किसी एरिया में हीट वेव ज्यादा है, कम है, राइट. और वो किस आधार पे करते हैं, वो देखते हैं कि जो पिछले 10 सालों का जो एवरेज हीट का आंकड़ा है, राइट,
उस जो डे टाइम टेम्परेचर का आंकड़ा है पिछले एक दशक का, उसका जो एवरेज है पोलिंग के दिन या वोटिंग के दिन या उसके आसपास जो है, वो उससे कितना ज्यादा है या कम है, उसके बेसिस पे जो है वो हीट वेव की जो डेफिनेशन है या हीट वेव को अनाउंस करते हैं, राइट। लेकिन भले ही आईएमडी हीट वेव डिक्लेयर करे ना करे, लेकिन जब वोटिंग डालने आप जाते हैं और गर्मी के समय में, तो नो हीट की वजह से दिक्कतें तो होती हैं, और हम सब जानते हैं दैट नो अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है, स्पेशली रूरल सेमी अर्बन एरियाज में जो वोटिंग या पोलिंग बूथ्स हैं, वोटिंग स्टेशन। सो नो अगर हीट वेव ना भी हो तो सिर्फ जो एम्बिएंट हीट है, नेचुरल हीट है, उस दिन की जो नॉर्मल टेम्परेचर है, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें होती हैं। और उसके बिना भी जो वोटर्स हैं, जो वोट डालने जा रहे हैं, वो उनको काफी रिस्क है, वेदर रिस्क है, हीट स्ट्रोक का रिस्क है। और वो जो इसका जो एक पैमाना है कि अगर जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, अगर वो 30 डिग्री से ज्यादा है, तो बिना हीट वेव के डिक्लेरेशन के भी, बिना हीट वेव के कंडीशन के भी जो है वो हम सबको नो हीट स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। अगर हम वेट बल्ब टेम्परेचर 30 से ज्यादा है और हम भले ही कुछ मिनटों के लिए भी अगर खुले में हैं या सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में, तो वेट बल्ब टेम्परेचर अपने आप में एक ज्योग्राफिक टर्म है। थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया है इसको, आप और डिटेल, जिसको और कोई जागरूक है, इच्छुक है, तो वो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकता है। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस व्हिच डिफाइन व्हाट इज द बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, अब हीट भी जो है वो नो सेम टेम्परेचर में भी उसका जो इम्पैक्ट होगा वो हर एरिया में बराबर नहीं होगा। अब जहाँ पे नो शहर हैं या जहाँ सुविधाएं हैं, नो कवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, वहां और कंपेयर टू जहां भी वोटिंग बूथ जो है ओपन में है, सेमी अर्बन रूरल एरियाज में है, ओपन है, एडॉक है, वहां पे भले टेम्परेचर सेम हो दो जगह का, बट जो इम्पैक्ट होगा ऐसी जगह में जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है वो ज्यादा होगा। और ये खास करके उन एरियाज में होगा जो जहां पे प्लान्ड वोटिंग बूथ्स नहीं है, एडॉक बस वोटिंग आ रही है तो आपने कहीं एक टेंट लगा दिया, एक छोटी सी कोई नो बिल्डिंग है या ओपन में ही पेड़ के नीचे या एक बहुत ही कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे लगा दिया, जहां पे वेंटिलेशन नहीं है, नो बहुत ज्यादा क्राउड है, अब इतनी जनता है और आपने छोटा सा कोई एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर में, मान लीजिए मिडिल स्कूल, लोअर स्कूल को सेलेक्ट कर लिया है, कोई छोटा सा नो हेल्थ केयर सेंटर है गवर्नमेंट का, उसको ले लिया, जहां पे नो 100-200 से ज्यादा की जगह नहीं है, लेकिन वोटर्स जो है वो हजारों की तादाद में है। सो वो एक रीजन हो सकता है। देन कोई शेड नहीं है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, या नीचे जो है वो नॉर्मल जमीन की जगह कंक्रीट है, सीमेंटेड है, जहां पे जो रेडिएटेड हीट है वो और ज्यादा तकलीफ देती है जो भी वोटर्स वहां पे वोट डालने के लिए खड़े हैं, राइट। और आपको पता है वोटिंग में घंटों लगते हैं, यू नो, if any one of most of you, I'm sure आप गए होंगे तो you would have experienced that no, it is not a very pleasant place to be। एंड इसी संबंध में आई मीन कई बार मैं सोचता हूँ व्हाई कांट वी हैव एन ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, और जो गवर्नमेंट के जो नो 5 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑडिटोरियम्स हैं, बिग बिल्डिंग्स हैं, वहां पे वोटिंग्स क्यों नहीं हो सकती, बजाय कि हम छोटी छोटी नो वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जगहों पे हम इन वोटिंग सेंटर्स या बूथ सेंटर्स बनाते हैं। आई थिंक दिस इज अ फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज्यादा वोटर्स को लाना है पोलिंग बूथ्स पे, तो कहीं ना कहीं उनको इंसेंटिव तो देना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक इंसेंटिव नहीं होगा नोबडी वर्क्स, राइट। चाहे वो स्टूडेंट हो, नो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हो, अनलेस किसी का पैशन है किसी चीज के अलावा, अदरवाइज एवरीवेयर इंसेंटिव वर्क्स, इवन स्पोर्ट्समैन, व्हेन वी गिव इंसेंटिव्स दे परफॉर्म बेटर। सो अगर वोटर्स को लाना है तो समथिंग हैज टू बी डन इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिवाइजिंग द वोटर्स। और इसकी तुलना जो है एडिटोरियल टीम ने मिड डे मील की तरह की है कि अगर स्कूलों में संख्या इसलिए बढ़ी, अटेंडेंस इसलिए बढ़ी बिकॉज मिड डे मील स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई और खाने की वजह से भी बहुत से स्टूडेंट आने लगे, तो कहीं ना कहीं एक तुलनात्मक करने की कोशिश की है ईसीआई ने। अब ईसीआई भी वोटर टर्नआउट बढ़ा सकता है अगर वो नो हीट एक्सपोजर को कुछ कम करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स जो हैं वो पब्लिक के लिए अरेंज करे। अब वोटर के लिए क्या होता है कि कई सारी प्रॉब्लम्स है हीट के अलावा, जो
उसको वोटिंग बूथ तक कम्यूट करने की, कम्यूट मीन्स आना जाना, ट्रैवल करना, तो जो वो दिक्कतें हैं हीट के साथ, वो दिक्कतें अलग हैं। अब इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए या तो इलेक्शन कमीशन ने प्लान किया होता कि भाई ये हम समर्स में ना करके नो थोड़ा प्लेजेंट वेदर, मे बी फेब मार्च कुड हैव बीन एन आइडियल मंथ। अब आई रियली डोंट नो उनकी क्या मजबूरी है या किस वजह से वो लोग इस सीजन में नहीं, बिकॉज दे आर स्मार्ट पीपल, आई एम श्योर उन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान दिया होगा, बट इसके बावजूद अगर वो इसी सेशन सीजन में कर रहे हैं तो जरूर कुछ मजबूरी रही होगी। बट एनीवे, फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव अगर इसको हम थोड़ा सा प्रीपोन करते जबकि नो हीट वेव शुरू नहीं हो, टेम्परेचर थोड़े कम हो, तो वो बेटर होता। देन या तो हम नो इसके टाइमिंग्स चेंज कर दें, सिर्फ दिन में ही क्यों वोट हो, जब बहुत सी चीजें रात को हो सकती हैं, आईपीएल रात को हो सकता है, तो वोटिंग रात को क्यों नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूँ नो आप बीच का जो पीक पीरियड है 12 से 3-4 उसको बंद कर दीजिए एंड वोटिंग को आप एक्सटेंड कर दीजिए अप टू 9 PM 10 PM, व्हाई नॉट, वी कैन वोट इन द नाइट आल्सो, राइट। इससे बड़ा तो कोई डेमोक्रेसी में कोई इवेंट नहीं है। So there is no harm in aligning the hours to suit the convenience of the voters, right? अब दूसरे वेदर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन हर वेदर के अपने चैलेंजेस होंगे। बारिश में करेंगे तो फ्लडिंग, मॉस्किटोज एंड अदर चीजों की प्रॉब्लम होगी। बट एनीवे, देयर कुड बी अ प्लान टू इंक्रीज द वोटर काउंट एट द पोलिंग स्टेशंस। ओके, अब एडिटोरियल टीम का सजेशन क्या है कि भाई अभी अभी के लिए फिलहाल हीट एक मुद्दा है, बिकॉज वी कैन नॉट गो बैक एंड डू एनीथिंग। सो जो अगले फेजेस है उनमें हीट का जो एक्सपोजर है या हीट की वजह से काउंट कम हो, उसको रोकने के लिए क्या कर सकती है टास्क फोर्स। नो जहां पे भी पोलिंग स्टेशन है वहां पे आप शेड का अरेंजमेंट करें, कवर्ड बिल्डिंग में करें, टेंट्स लगाएं, ओवरहेड कवरेज दें, देन वेंटिलेशन अच्छा करें, वहां पे एयर सर्कुलेशन हो, एसी हो तो बहुत भी अच्छा है, एसी, कूलर, फैन, व्हाटएवर वी कैन प्रोवाइड टू मेक द वोटर्स फील कंफर्टेबल एंड प्राइड नो और प्राउड इन गिविंग द वोट। देन वहां पे हाइड्रेशन की व्यवस्था हो, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, कोकोनट वाटर, आइस, whatever government can do should do, sanitary facility सबसे important, because वोटिंग की तो पब्लिक है वो 18 साल से लेकर और 90-100 साल के भी लोग आते हैं, तो unless we have sanitary arrangements it becomes very difficult। और जहां पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रुकना पड़ता है, जाहिर सी बात है, these are all human needs। सो सैनिटेशन की व्यवस्था हो, देन फर्स्ट एड किट और अपडेटेड फर्स्ट किट, ऐसा ना हो कि खाली डब्बा पड़ा हो उसमें कुछ ना हो, जब जरूरत पड़े तो देयर इज नथिंग इन इट। सो अपडेटेड नो वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट्स हो, देन व्हील चेयर असिस्टेड या एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है जो दिव्यांग है या व्हील चेयर बाउंड हमारे वोटर्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए। अब जनरली आपने देखा होगा कि वो स्कूल और जो भी टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये वोटिंग होती है उनके प्लेटफॉर्म्स इतने ऊंचे होते हैं, कहीं कहीं तो सीढ़ियां भी नहीं होती, तो आई रियली डोंट नो कि नो व्हील चेयर के लिए कोई प्रोविजन किया गया है कि नहीं, बट होना चाहिए। अगर नहीं है तो दिस कुड बी डन और शुड बी डन। देन मेडिकल सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर्स हो, एम्बुलेंसेज हो, देन कोल्ड रूम्स हो, हीट स्ट्रोक से बचने की पूरी व्यवस्था हो। और उन्होंने तो लिखा है अगर एक नहीं तो एटलीस्ट कुछ बूथ्स को मिला के ऐसी अरेंजमेंट हो, मैं तो कहता हूं हर बूथ पे ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए। अब इसके अलावा भी कुछ सुझाव दिए हैं एडिटोरियल टीम ने कि जो टास्क फोर्स जो है वो कुछ और कदम उठा सकती है, दैट ईसीआई जो है वो वोटर अवेयरनेस करे, हीट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स को लेके उस पर एड चलाए, पोस्टर्स लगाए, प्रोग्राम्स करे, अपनी टीम्स को भेजे। देन जो बूथ्स पे जो स्टाफ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नो आइटम्स हो, वो ऐसा ना हो कि आपने कहीं से फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट एड किट या एम्बुलेंस या कोई मेडिकल स्टाफ है वो आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर से उठा के वहां लगा दिया उस दिन के लिए, और जब अगर कोई वाकई में बीमार है और वो हेल्थ सेंटर पे जा रहा है तो देन देयर इज नोबडी, व्हाई, बिकॉज एवरीबॉडी हैज गॉन टू द पोलिंग स्टेशन। तो हम एनक्रोच ना करें उनके रिसोर्सेज को, इनफैक्ट एक हम नया कार्डर बना सकते हैं, कुछ नए रिसोर्सेज कर सकते, दिस इज ए मेगा इवेंट, राइट, एंड दिस इज द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके लिए अगर हम कोई एक स्पेशलिस्ट कार्डर बनाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, मेडिकल अरेंजमेंट, इन सब का ध्यान रखे, सो वो भी सुझाया गया है। और हेल्थ मिनिस्ट्री जो भी डेटा हो, हीट स्ट्रोक रिलेटेड जो भी डेटा हो, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, ये दो शब्द आपको एक जैसे लग रहे होंगे बट बहुत डिफरेंस है इनमें।
मॉर्बिडिटी का मतलब है कि बीमार, सिकनेस उससे है, एंड मोर्टेलिटी इज फेटल, मतलब निधन, देहांत हो जाना। तो दोनों वर्ड सिमिलर लग रहे हैं बट इनमें काफी बड़ा अंतर है, इस चीज को ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। सो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो उस डेटा को कलेक्ट करे और फिर वो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है उससे टैली करे, सो दैट जो हीट वेव का डेटा या हीट वेव से रिलेटेड जो डेथ्स हैं या इंसिडेंट्स हैं उनको प्रॉपरली अकाउंट किया जा सके। और फिर उससे इंपॉर्टेंट क्या है, वो डेटा लेने के बाद ये हीट स्ट्रोक रिलेटेड मॉर्बिडिटी या मोर्टालिटी को रोकने के लिए जो कदम उठाए जाए, काउंटर मेजर्स उठाए जाए जो पर्याप्त हो, ये एडिटोरियल टीम कहना चाह रही है। तो ब्रॉडली इस एडिटोरियल में इतना ही। और चलिए कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्राइमरली आपके एडिटोरियल अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इस वीडियो का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट निचोड़ है दैट आप इन वर्ड्स को देखें, समझें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी जीवन शैली में, अपने दिनचर्या में, अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें। देन ओनली यू विल बी एबल टू रिलेट and make best use out of these words. सबसे पहला है incentivized। यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया should incentivize the voters, और इसका जो सिनोनिम है incentivize means encourage करना, motivate करना, stimulate करना। जैसे आपके पेरेंट्स भी आपको incentivize करते हैं, भाई फर्स्ट डिवीजन आओ, टॉपर आओ, we'll give you this, we'll take you for holidays, we'll give you a bike, so that's what. Then antonyms is discouraged, deterred, demotivated। ambient मतलब natural सराउंडिंग, एटमॉस्फेरिक, एनवायरमेंटल। जैसे एम्बिएंट लाइट आपने बहुत सुना होगा, जब हम आजकल तो सब स्मार्ट कैमरास, स्मार्ट मोबाइल्स, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सो वो एम्बिएंट लाइट में भी इतनी अच्छी फोटो खींचते हैं, मतलब नेचुरल लाइट, कुछ एडिशनल आपको लैम्प, बल्ब, फोकस कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जो लाइट है वो कैमरास जो है, मॉडर्न डे कैमरास मोबाइल में, वो एम्बिएंट लाइट में ही बेहतरीन फोटो ले लेते हैं। तो दिस मीन्स एम्बिएंट लाइट। एंटोनिम मीन्स एनक्लोज, कन्फाइंड, इंटीरियर या आर्टिफिशियल। देन डिसुएडेड मतलब किसी चीज को होने से रोकना, किसी को डिस्करेज करना, डिटर करना, प्रिवेंट करना। और इसके अपोजिट विपरीत एंटोनिम होगा एनकरेज्ड, परसुएडेड, इंस्पायर्ड। देन एपरेटसेस, इस एपरेटस का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, गियर, टूल, राइट। एंड इसके विपरीत क्या होगा, डिसऑर्डर, क्योस, मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई गियर नहीं है, कोई टूल्स नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हीट वेव से बचने के लिए हमें जो स्टेट इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑपरेटर्स है, उसको यूज करना है। टास्क फोर्स को ये काम दिया गया। देन डेविएशन, जो यहाँ पे हमने वो मीडियन हीट डेविएशन की बात की है, मतलब किसी चीज से थोड़ा अलग होना, डाइवर्जेंट, डिपार्चर, वेरिएशन। और इसके विपरीत कंसिस्टेंसी, कंफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी। वेट बल्ब टेम्परेचर, ये एक टर्म है जहाँ टेम्परेचर को नापने की, जो हम नॉर्मल टेम्परेचर देखते हैं, मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं, हॉट बल्ब टेम्परेचर बोल सकते हैं। बट जो इसमें किया गया है कि जहां पे अगर, बिकॉज नॉर्मली 30 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना कोई हमें फील नहीं होता, लेकिन अगर ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर हो तो उस केस में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बहुत अधिक है, राइट। फॉर मोर यू कैन ऑलवेज गो एंड वॉच, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दिस। सिनोनिम इज ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, मॉइस्चर, यानी वो मॉइस्चर, ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी को रेफर कर रहा है। देन ड्राइनेस, एरिडिटी, डिहाइड्रेशन, ये इसके एंटोनिम्स है। देन एक्सेसरबेट मींस किसी चीज को और खराब करना, एग्रेवेट करना, वर्सन करना, इंटेंसिफाई करना। और इसके विपरीत किसी चीज को सॉबर करना, एलिविएट करना, मिटिगेट करना, रिड्यूस करना, राइट। देन रेडिएटेड यानी रिफ्लेक्ट करना, एमिट करना, रिलीज करना। यहाँ पे टेम्परेचर से बात होती है, लाइक बर्निंग रॉड रेडिएट्स एनर्जी, हीट ट्रांसफर में आपने पढ़ा होगा, रेडिएशन ऑफ एनर्जी। देन इसके विपरीत एब्जॉर्ब्ड, रिटेन्ड, कैप्चर्ड। देन कम्यूटिंग का अर्थ है कहीं आना जाना, ट्रैवल करना, जर्नी, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। एंड इसके विपरीत रुकना, कहीं ना जाना, सेटलिंग, रिमेनिंग। ट्विकिंग, किसी चीज को थोड़ा सा चेंज करना, फाइन ट्यून करना, मॉडिफाई करना, एडजस्ट करना, राइट। एंटोनिम इज लीविंग, इग्नोरिंग, नेग्लेक्टिंग। इन द सेम वेन, इसका मतलब होता है सिमिलरली, लाइकवाइज, इसी तरीके से, कॉरस्पॉन्डिंगली, मतलब इन द सेम वेन। जैसे आप कोई एग्जांपल दे रहे हैं और उसी धारा में आपने बोला कि हाँ भाई, इन द सेम वे दिस कैन आल्सो बी कंसीडर्ड अंडर द सेम क्लॉज, फॉर एग्जांपल, राइट। और इसका मतलब एंटोनिम होगा डिफरेंटली, contrary, conversely। then wrath मतलब
किसी चीज का गुस्सा या बैड इफेक्ट, एंगर, फ्यूरी, रेज, यहाँ पे रैथ टेम्परेचर या अदर सीजन में अगर जहां कहा गया है कि मान लीजिए समर से नहीं अगर दूसरे किसी सीजन में करते हैं तो उस सीजन की अलग रैथ्स हैं, उनकी अलग प्रॉब्लम्स है, राइट। अब एनक्रोच का मतलब होता है इंट्रूड, ट्रेसपास, गैर कानूनी कब्जा, किसी की चीज हथिया लेना, कब्जा कर लेना, किसी को उसकी अपनी चीज यूज ना करने देना, दैट्स कॉल्ड एनक्रोचमेंट। इसके विपरीत रिस्पेक्ट, ऑनर, एडेयर, टू गिव, वेलकम, एक्रेडिटेड यानी सर्टिफाइड, ऑथराइज्ड, रिकॉग्नाइज। आप स्टूडेंट्स के लिए आपने सुना होगा ऑलवेज गो टू एन एक्रेडिटेड कॉलेज, मींस ऑथराइज्ड कॉलेज में जाइए, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में जाइए, सर्टिफाइड कॉलेज में जाइए। डोंट फॉल फॉर false information, don't go to universities, colleges which are not accredited, right, which are not certified by UGC, which are not recognized. So similarly, and antonyms obviously we just discussed: unrecognized, unaccredited, unauthorized. Morbidity हमने डिस्कस किया, morbidity refers to sickness, illness, disease, और इसके विपरीत health, wellness, fitness. Mortality, fatal, death rate, demise. विपरीत immortality, longevity, eternal life. So these were the important words, difficult words or rather power words. And towards the end, as I always say, you are unstoppable. Nobody can stop you from succeeding. So keep rocking, be focused, and follow the plan. At the end, I know your feedback matters, and I'm really thankful to all my well-wishers, especially my friends from the armed forces, my batchmates from the school days, my colleagues at the workplace, and the learners for your valuable feedback. That really matters, and it helps me to improve, bring better content to you. So you can share your feedback through WhatsApp, you can mail me, you can put your comments in the comment section. And शुरू में आपने देखा होगा मैंने लिखा था ये प्रभु's passion project. So yes, it is my passion. And आप एक छोटा सिंबल देख रहे होंगे, यहाँ पे एक लोगो है, मिशन सम्मान. So this is my dedication to all the security guard, supervisor, and everybody who works in the security industry, right? Because I belong to security industry, so I want to bring a lot of respect to them, and this respect I want them to get by upskilling, by getting good at English communication, by developing their personality, soft skills, and through this I want to bring a lot of respect to them. And as Guru Dakshina, I'm going to ask that wherever you meet a security guard, please talk to him with respect. You don't have to give him anything. Just give kind words to him. Just talk to him politely. I think that's the least they deserve. So that's part of my passion, to bring respect to these security personnel. With this, thank you so much, and I wish that you become the next English superhero. Keep rocking. Jai Hind, Jai Bharat. Take care of yourself.